लेकिन आप हमें बताइए, एक भी कोई मजिस्ट्रेट को कोई चोट लगा हो, किसी पुलिस के ऊपर किसी के सर को कोई नौजवानों ने फोड़ा हो? जैसे ये देखिए, ये पुलिस के जवान हैं, इनकी तस्वीर मैं लगा दूंगा, ये घायल है। और पहली बात मेरे साथ प्लीज मुझे 1 मिनट बस बात मैंने आप देख सकते हैं ये बेशरम व्यक्ति अभिजीत दीपके कह रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 चालू होने वाला है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अरे शर्म करो दलालो, शर्म करो भाई। इस बार तो सारे दाव पे चल लिए गए। चला हिंदू मुसलमान वाला भी, फिर एनकाउंटर वाला भी, फिर कि हमने ये मिट्टी में मिला दिया, वो मिट्टी में मिला दिया। लेकिन राम मंदिर वाला मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि आखिरकार फिर से टैक्स पेयर के पैसे को जन कल्याण के नाम पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करने पर जुट गए। जी हाँ, ये स्पष्ट बात है। बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई योजना की, वो भी 2027 के चुनाव से ठीक पहले, जिसमें 50-50 हजार, तकरीबन 50-50 हजार रुपए हर एक महिला के खाते में डाल ले। शुरुआत 20,000 से होगी, फिर चुनाव जीत गए तो आगे देख लिया जाएगा, नहीं जीते तो कोई बात ही नहीं है। ये पैसा कहां से आ रहा है, ये एक सवाल उठता है। क्या वाकई इसमें ये पैसा अपनी जेब से तो दे नहीं रहे होंगे, कहां से आ रहा है वो दिखाते हैं आपको। दिखाते हैं, फोटोबाजी भी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि जितना केंद्र सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया अपने विज्ञापनों में, उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर दिया है। फिर भी हालत क्या है, महिलाओं को पैसे बांटने पड़ रहे हैं। झारखंड से जुड़ी एक खबर निकलकर सामने आई है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कैसे अमित शाह तमाम तरह के दाव पेच चले, बीजेपी दाव पेच चले, लेकिन फिलहाल फंसी हुई है संसद को लेकर। कैसे संसद में खेला होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहली बड़ी खबर जरा ये देखिए, यूपी में महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। चुनाव से पहले मिलेगी 20,000 की पहली किश्त, फिर 3 किश्तों में 10-10 हजार रुपए आएंगे। ये एक्टिविटीज आपको पता होगी, पश्चिम बंगाल हो चुका है, मध्य प्रदेश हो चुका है, महाराष्ट्र हो चुका है, तो यहां पर भी अप्लाई की जा रही है कि यहां पर ही किया जाए। एक है यूथ अगेंस्ट हेट, उसने बताया कि मैं जिस बारे में पिछले 1 साल से बात कर रहा था उसकी संभावना बनती दिख रही है। बीजेपी ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर और गांव में स्मार्ट मीटर लगाकर इतना पैसा कमा लिया है कि वो यूपी चुनाव में बिहार की तरह महिलाओं को 10-10 हजार रुपये नहीं बल्कि 20-20 हजार रुपये बांटेगी। 5 साल के लिए 20 हजार रुपये मतलब 4 हजार रुपये प्रतिवर्ष, 333 रुपये महीना और 11 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने पूरा डेटा बताकर दे दिया कि ये पैसा आपको दिया जा रहा है। इतना पैसा, फिर सवाल उठता है कहां से आया, कैसे आया। अगर ये मैं मान लेता हूं ये भी गलत है, लेकिन आया कहां से। राजेश साहू भी कहते हैं यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चुनाव से पहले 20 हजार रुपये की पहली किश्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपये की 3 किश्तें दी जाएगी। सरकार में योजना को लेकर मंथन शुरू हो चुका है, क्योंकि ये कई जगह कामयाब भी हुई सत्ता की सीढ़ी चढ़वाने में। और ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है तो उसमें और ज़्यादा बात निकल कर सामने आती है कि भैया अब तो ऐसे में तो ज़रूरत पड़ेगी ऐसी योजना की जो मारक हो, ऐसी योजना की जो मुद्दे, क्योंकि मैंने कहा ना इस दौर के जितने युवा हैं उनको तो अपनी तरफ नहीं ला पा रही सरकार, ये क्लियर समझ ली। बीजेपी नहीं ला पा रही अपने साथ युवाओं को, लेकिन जो परंपरागत वोटर्स पहले के हैं जिन्हें 20,000 पैसा या फिर जिनको हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें पसंद, अब उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है कि उनके हिसाब से कुछ आ जाए, क्योंकि वोटर तो वो भी हैं, ऐसा थोड़ी ना केवल युवा है। लेकिन युवा शक्ति कितना कमाल दिखा पाएगी इस बार ही देखना होगा, लेकिन बेचैनी तो है सरकार में। अब आते हैं एक तस्वीर, ये तस्वीरें खींची जा रही हैं। आईपी सिंह लिखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को बौना करने की एक पहाड़ी कोशिश की गई। ये अपमान श्री नितिन नबीन का ही नहीं बल्कि बीजेपी अध्यक्ष पद का है, जबकि इन्होंने भगवा रंग की गरिमा गिराने का भरसक प्रयास किया। सत्ता में बैठे रहें उसके लिए कैमरे पर पोज देते हैं लोग, भगवा रंग की वजह से गलतफहमी में पड़ जाते हैं, ये वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, जरा यहाँ सुनिए बाबूलाल मरांडी को। लेकिन आप हमें बताइए, एक भी कोई मजिस्ट्रेट को कोई चोट लगा हो, किसी पुलिस के ऊपर किसी के सर को कोई नौजवानों ने फोड़ा हो, पत्थर से किसी का कोई फोड़ा, इसे तो मुझे देखा ही नहीं पड़ा। अखबारों में भी मैंने सवेरे कहीं नहीं देखा। अखबार में तो सर छपा ही नहीं है, लेकिन जैसे अखबार तो वो छपवाता है, लेकिन मुझे तो नहीं देखा इसे। जैसे ये देखिए, ये पुलिस के जवान हैं, इनकी तस्वीर मैं लगा दूंगा, ये घायल है, पुलिस इनके साथ। अब पता नहीं ये सच में घायल है कि नहीं है, लेकिन मैंने कहा तो अखबार में मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर मैं जितना भी अभी तक मैंने पहली दफा आपसे मैं देख रहा हूँ। सोचिए बाबूलाल मरांडी हैं, बाबूलाल जी का बयान से साफ तस्वीर है।
भाजपा कार्यकर्ताओं की हरकतों ने हालात ऐसे बना दिए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर लाठीचार्ज का ठीकरा सरकार पर क्यों फूट रहा है? पहले माहौल बनाओ, फिर उसी माहौल का राजनीतिक फायदा उठाओ। भाजपा की यही पुरानी राजनीति है। यही बात उस दिन से कही जा रही है जब मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल से वीडियो आई थी, पश्चिम बंगाल में से लोग लाए गए थे। उनसे पूछा कौन हो, कहाँ से आए? तो उन्होंने बंगाल से। कौन लाया? बीजेपी। पैसा दिया? उन्होंने कहा आने जाने का, खाने का पैसा दिया। क्यों आए हो यहाँ पर? पता नहीं क्यों लाए गए। उन्हें प्रोटेस्ट ही नहीं मालूम था। छात्र कहीं से भी आ सकता है, कोई झारखंड की सरकार रोक लेगी, लेकिन अगर आप इंटेंशनली उसी दिन, जिस दिन तमाशा हुआ उसी दिन बुलाते हैं तो उसका मतलब क्या? और बीजेपी बुला रही है, इस पर कैमरे पर क्लियर हो गया था। ये देखिए, ये भी एक पकड़ा गया था वहां पर, ये देखिए। पहली बात ये कि सर मास्क लगाना गलत नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं यूपी आजमगढ़ से ना, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। मैं सर से बस काउंटर कुछ नहीं किया, सर मास्क लगाना गलत है। और पहली बात मेरे साथ प्लीज मेरी 1 मिनट बस बात मैंने कोई क्रिमिनल ऐसे मास्क में घूमेगा तो ऑफिसर के पास राइट है उसको देखने का। बिल्कुल। कानून बता रहे हो, कानून बता रहे हो, कानून समझो। अगर मेरे पूछने पे तुम अपना नाम पता नहीं बताते हो तो मेरे पास ये शक्ति भी है कि मैं आपको अपनी अब देखिए, जब रांची डीसी और एसपी साहब देर रात प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे तो मास्क के पीछे छिपा तथाकथित आंदोलनकारी यूपी के आजमगढ़ का निकला और इस तरह से बर्बाद करने के लिए कहा जा रहा है लगातार। साक्षी जोशी भी है भाई, कह रही सही, कहीं भी थी वहां पर मास्क पहनकर घूमता शख्स। जब पूछा नाम गया तो नाम बताने से मना किया। पता चला आजमगढ़ का आंदोलन का एक मुख्य लीडर कुणाल प्रताप सिंह वीडियो में खुद उस शख्स से सवाल पूछ रहे हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। आंदोलन जेपीएससी जेएसएससी का है। अब ये सब लोग क्या करने आए वहां पर, कौन भेज रहा है इनको, सवाल उठता है। ये भी देखिए, जब ना करण आया ना अर्जुन आया, और जिस दिन करण या अर्जुन तैयार हो जाते हैं आने के लिए, व्हाट डज पवन खेरा इन द कांग्रेस से? नाउ इट्स टू लेट, नाउ इट्स टू लेट, वी डोंट वांट टू स्पीक टू यू। Frankly, that ship has sailed. The nation wanted answers. Rajdeep, let's not forget, over 60% of the country is represented by the united opposition in the house. पवन खेड़ा ने अमित शाह का पीछा न छोड़ने की ठान ली है। वक्त लगेगा पर अमित शाह को जवाब देना होगा। ये क्लियर होता हुआ देखिए क्या है। आपने असम वाले मामले पर कितना फंसाने की कोशिश की और आखिर में क्या हुआ? अब आप खुद फंसते नजर आए ना। बेजा इस्तेमाल जब आप करेंगे सत्ता का तो आपको भी उसका जवाब देना होगा। अब क्या कह रहे हैं जरा इनको पहले सुनिए। ये आप देख सकते हैं, ये बेशरम व्यक्ति अभिजीत दीपके कह रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 चालू होने वाला है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अरे शर्म करो दलालो, शर्म करो। तुम लोग झारखंड नहीं गए, वहां जो छात्र आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, आप वहां नहीं गए और यहाँ छात्रों की आड़ में भारत विरोधी नारे लगाए, सनातन धर्म को गाली दी और आप कह रहे हैं सीजन 2 एक। हाँ, ये देखिए, ये बता रहे वो व्यक्ति जो व्यक्ति पार्षद होते हुए हिंदू मुसलमान करता रहा, ये इनकी उपलब्धि है। इस बार जंतर मंतर सीजन 2 की बात हो रही है ना। देखिए ये बयान था, इस बयान पर ये ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। धरना दे दूंगा आपके और रेजिडेंट टीम्स की मीटिंग होंगी, उसके बाद स्टेट टीम्स की भी मीटिंग होगी, डिस्ट्रिक्ट टीम्स की भी मीटिंग होगी। तो सारे लोग अब सब मिलकर एक ही चीज दिमाग में रख लिया, वो चीज है स्कूल ठीक करो। अगले 2 महीने एक ही चीज है। तो ये एक सीजेपी शुरू करेगी स्कूल ठीक करो कैंपेन। और अभिजीत दीपके ने इसकी जानकारी दी तो बड़े बड़े जो परंपरागत हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करके अपनी सत्ता बचाते रहे, अपनी कुर्सी बचाते रहे, उनके पेट में मरोड़ उठ रही है। और जाते जाते खबर, कैश कांड में हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप साबित हुए। जांच समिति बोली सबूतों से छेड़छाड़ हुई, नोटों की पूरी कहां से आई नहीं बता पाए। जवाब तो देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।